नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। क्या आपको पता है, आशा, आंगनवाड़ी और तमाम ऐसे समूह कैडर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव 2024 जल्द ही होने वाला है। आशा कार्यकर्ता बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को कहा जाता है। इन कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य गांव और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यों का संचालन करना, जनता को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और जागरूकता फैलाना होता है। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की मुख्य भूमिका है गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशुओं की देखभाल, बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार करना और आपातकालीन स्थितियों में संचार के जरिए समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जागरूक करना। आशा कार्यकर्ता बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत काम करते हैं और अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच गरीब और असहाय लोगों के लिए मुफ्त से स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी स्वास्थ्य संज्ञान को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इन कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं देश के हर कोने तक पहुंच सके और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार किया जा सके। आइए इस वीडियो में देखते हैं आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कुछ कहा आशा, आंगनवाड़ी और तमाम संविदा कर्मियों के लिए। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। निवेदन करता हूं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। बनाए रखिए। कुछ क्षण में आप जिनका बड़े दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आपके बीच में आएंगे। अयम निज परोवेति गणनाय लघु चेतसम उद्धार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में परिभाषित करने वाले विकासशील पुरुष, आदरणीय प्रधान सेवक, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। गिद्धौर दुर्गा माई, बाबा धनेश्वर नाथ के ई पवित्र भूमि के नमन करिए। भगवान महावीर के ई ज्ञान भूमि पर अपने सबके अभिनंदन करिए। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इस तरफ देख रहा हूं, पूरा हुजूम का हुजूम अभी आ रहा है। अब जरा मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, ये चुनाव सभा है कि विजय सभा है? आपने कमाल करके रख दिया आज जमुई की इस खूबसूरत धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब बता रहा है जनता का मूड क्या है। जुमई से बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। जमुई, नवादा, मुंगेर, बांका के साथ साथ बिहार की सारी 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं।
और इसलिए पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, मैं जब भी आपके बीच आया हूं, आपने मुझे भरपूर प्यार दिया है, अपनापन दिया है। लेकिन आज इस मंच से एक कमी हम सबको महसूस हो रही है। हमारे लिए ये पहला ऐसा चुनाव है जब बिहार के बेटे दलितों, वंचितों के प्रिय और मेरे परम मित्र पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं है। मुझे संतोष है कि रामविलास जी के विचार को मेरा छोटा भाई चिराग पासवान पूरी गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 19 अप्रैल को आप एनडीए को जो समर्थन देंगे, आप भाई अरुण भारती जी को जो एक एक वोट देंगे, वो रामविलास जी के संकल्पों को मजबूती देगा। साथियों, बिहार की धरती पूरे देश को दिशा दिखाने वाली रही है। बिहार की इस धरती ने आजादी की लड़ाई में और स्वतंत्र भारत की नींव मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार के सामर्थ्य के साथ आजादी के बाद 5-6 पीढ़ियों के साथ यहां न्याय नहीं हो पाया। बिहार को एनडीए गठबंधन बहुत ही परिश्रम से एक बड़े दल से बाहर निकालकर लाया है। हमारे नीतीश बाबू की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब समय आ गया है कि बिहार और तेज गति से विकास करे। इसलिए 2024 का चुनाव बिहार और भारत के भविष्य के लिए बहुत निर्णायक है। ये चुनाव विकसित बिहार के सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का चुनाव है। आज एक और कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी सरकार के समय पूरी दुनिया में देश का नाम खराब किया था। दूसरी ओर बीजेपी और एनडीए है जिसका एक ही लक्ष्य है, विकसित भारत का निर्माण, खुशहाल बिहार का निर्माण। आप याद करिए 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को
कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे और तब की कांग्रेस दूसरे देशों के पास शिकायत लेकर जाती थी। मोदी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा। भारत वही महान पाटलिपुत्र और मगध वाला भारत है। भारत वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला भारत है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बढ़ी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चंद्रमा के जिस कोने पर कोई नहीं पहुंचा था, वहां हमारा चंद्रयान, हमारा तिरंगा पहुंचा है। भारत दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।